चलिए, करें स्टार्ट एवरीबॉडी। ओके, मेरे को लगता है लास्ट क्वेश्चन हमने 32 किया था। यस, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? सो जेड लिमिटेड इज फोर्सिंग अ ग्रोथ रेट of 12% for the next 2 years. The growth rate is likely to fall to 10% for the third and fourth year, and उसके बाद वो 8% पे स्टेबलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अगर अभी अभी डिविडेंड ₹1.5 बटा था और अगर आपकी आशा 16% की है तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए? तो बताइए आपके हिसाब से मुझे क्या टीवी चाहिए, मुझे कौन सा टीवी निकालना चाहिए? यस, यस, TV4। सो 1 2 3 4। सो अभी अभी डिविडेंड ₹1.5 बटा था, अब ये कितने स्पीड से जाएगा? 12% फॉर 2 इयर्स। सो फर्स्ट ईयर का 1.68, सेकेंड ईयर 1.88, उसके बाद वो बोल रहे हैं वो 10% पे चला जाएगा, तो विच कम्स टू 2.07, और उसके बाद 2.07 प्लस 10%, 2.276। इज इट सो सर? बरोबर। तो अब TV4 is equals to, so 2.276. What is the stable growth rate? Very good. Yes, बताइए what is the terminal value? 30.726, 30.726, 33.002। So value of share निकाल लीजिए, चलो। ट्वेंटी 2.389। चलिए चेक कीजिए आपका भी वैल्यू पर शेयर 22.389 आ रहा है क्या? बना लीजिए। डन है। परफेक्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
DEF. So DEF has been regularly paying a dividend of 19 lakh 20 for several years. और अब आगे भी ऐसे ही डिविडेंड चलते रहने वाला है. 12 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए की फेस वैल्यू है. लेकिन अब एक नया एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम आया है. आपको आज से 1 साल बाद 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है. उसके बाद फिर से 8 लाख इन्वेस्ट करना है. और इट इज एस्टिमेटेड कि ये जो प्रोजेक्ट है ना विल जनरेट a cash inflow of 3 lakh 60 in the third year, which will continue forever. The investment is possible अगर आपने पहले 2 साल डिविडेंड वगैरह थोड़ा कम कर दिया तो क्वेश्चन कह रहा है पहले तो बताओ ये प्रोजेक्ट क्या लग रहा है आपको, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो क्या उससे मार्केट की प्राइस पर कोई असर गिरेगा. बताइए कैसे कर रहा है. So your cash flow discounting factor, what is your discounting factor दिया है क्या? Discounting factor है, discount factor नहीं दिया. नाइनटीन लाख 20 डिवाइड बाय 12 लाख कितना होता है? नहीं 19 लाख 20 डिवाइड बाय 1.2 करोड़. 19 लाख 20 डिवाइड बाय अभी टाइमिंग के लिए यू आर मेकिंग रिटर्न ऑफ व्हाट 16%. आज से 1 साल बाद कितना इन्वेस्ट करना है? 8 लाख. फिर दूसरे साल 8 लाख और थर्ड ईयर आपको कितना मिलेगा? 3 लाख 60. लेकिन कैन आई से अब मुझे TV3 निकालना पड़ेगा. D4 अपॉन KE माइनस G ना. थोड़ा सोचिए इधर ग्रोथ है क्या? नहीं. उन्होंने क्या बोला? 3 लाख 60 आजीवन. तो इसका मतलब इधर 3 लाख 60 लिखेंगे अपॉन 0.6 और ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं. ये परपेचुटी फॉर्मूला बन गया. So 3 lakh 60 divide by 16%. 22 lakhs. 22 lakhs 50,000. Add 22.5 lakhs here. So this comes to 26 lakh 10,000. Can you tell me the discounting factors? Uh, what is the NPV of the project? NPV पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव कितना? 3 लाख 010 3 लाख 89,000 10 रुपए. तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. अब उससे मार्केट की प्राइस क्या बढ़ेगी तो बता देंगे. Therefore, market price will increase by 3,89,010 divide by 12 lakh shares. 0.324 per share. Yes or no? तो एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे मार्केट प्राइस पर क्या असर होगा? मार्केट प्राइस आपकी बढ़ जाएगी. चलिए, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल. स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल. और अंडरलाइन कर कर पहले लिख दीजिए expectations from this project is equals to expectations from this project is equals to 19,20,000 ब्रैकेट में आप बता सकते हैं which is current dividend amount upon 1.6 crores 1.2 है क्या? सॉरी 1.2 crores. 12 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए 1.2 करोड़ ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू 100
तो आपको पहले मालूम पड़ जाएगा 16% बीन माई एक्सपेक्टेशंस, फिर एक लाइन छोड़कर आप ये डब्बा बना सकते हैं। बताइए। डन। नीचे आपने लिख दिया ना, देखो मार्केट प्राइस विल इंक्रीज बाय 0.324 पर शेयर। नेक्स्ट। नाउ following details, question 35, following details are available for the year 2008: 8% debentures, 10% bonds, equity shares, reserves, total assets, asset turnover ratio, effective interest rate, effective tax rate, operating margin, dividend payout ratio, current market price, required return। क्वेश्चन सबसे पहले आपसे जानना चाहता है, क्या तुम पूरा ऊपर से नीचे इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो क्या? दैट इज वन। नंबर टू, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला याद है तो ग्रोथ रेट निकाल के दे सकते हो क्या? नंबर थ्री, ग्रोथ रेट एक बार मिल जाए तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मतलब D1/KE-G से फॉर्मूला से वैल्यू निकाल सकते हो क्या? और नंबर चार, हमने तो आपको क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस 14 रुपीज दिया ही है, आपकी एक बार प्राइस आ जाए तो आप अपनी ओपिनियन भी इसमें बता देना। कितना मतलब प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। ऊपर से नीचे आपको इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ब्रिलियंट पीपल सिवा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास टोटल असेट्स है और यहाँ पर आपके पास असेट टर्नओवर है। तो असेट टर्नओवर रेशो और असेट्स दिया हुआ है, तो उससे आप सबसे पहले निकाल सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला of asset turnover ratio, turnover upon assets, that is so nice. Now asset turnover ratio में this is 1.1 and what is turnover निकालना है और assets कितने हैं 600, therefore turnover comes to 660। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका सेल्स रेडी है 660। उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ही देखते रहना होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है 10%। अब बचपन से पता है, इंटर से पता है, ऑपरेटिंग मतलब EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज व्हाट 10%। तो आपको मिल जाएगा देफो EBIT 660 का 10%, दैट इज 66। EBIT के बाद क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। तो अभी क्या हो गया, जब ये पहली बार प्रश्न पूछा गया था बच्चों ने अपना दिमाग तो लगाया ही है, लगाता ही है बच्चा, तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% डिबेंचर है, स्क्रीन पे देखते रहना, और यहाँ पर 10% है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, ह्याचा 8%, ह्याचा 10%, विच इज वेरी वैलिड, वेरी परफेक्ट। बट उन्होंने क्या बोल दिया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 8 ओनली। Now this line indicates that you have to take 8% across all your liabilities. So you don't have to take 10% on bonds and 8% on debentures. It is effective 8% interest for debentures as well as bonds. Yes, that is what institute does. So loan का amount कितना है, bonds का कितना है, debentures का कितना है? कोई भी ऐसा दोनों मुझे बोलोगे, मुझे टोटली लेना है। नहीं नहीं, सब ब्रेकअप भी चाहिए थोड़ा। 125 और 50 तो 175 हो गया, बराबर है। तो 125 प्लस 50 का 8%, 40, 14, that will give you PBT 52। बताइए कितना प्यारा। अब उसके बाद आपको आ जाएगा टैक्स। अब टैक्स रेट दिख रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है, ये रहा 40%। तो हम इसमें से क्या करेंगे, टैक्स रेट निकाल देंगे, टैक्स 40%। बताइए किलो, दैट इज पैट 31.2। तो पैट भी आ गया। पैट के बाद क्या कोई मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है क्या, नहीं है, तो नहीं लेंगे। लेकिन मेरे पास डिविडेंड पे आउट है, यस और नो? नहीं मतलब डिविडेंड लेस करेंगे ना ऐसा, डिविडेंड, यस। तो ये हो जाएगा आपका रिटेन अर्निंग्स। मैं डरा हुआ हूं, बताइए क्या करूं, 26। सो रिटेन अर्निंग्स आपका 26 आ गया। ये हमारा क्या आ गया सर, पहला बिट आ चुका है। पूरी हमने पीएनएल ऊपर से लेके नीचे तक बनाई। अब मेरे को दूसरा बिट उन्होंने क्या बोला कि ग्रोथ रेट क्यों नहीं निकालते। अब ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला तो हमारी आत्मा में बसा हुआ है। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है ROE इंटू रिटेंशन रेशो। अब रिटेंशन रेशो कैन आई से इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। तो अगर मेरा डिविडेंड पे आउट 16.66 है, तो मेरा रिटेंशन रेशो क्या होगा, 83.33। लेकिन मेरा ROE है क्या, निकाल सकते हैं क्या, कैसे, पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना। आपको 2 सेकंड मेरे पीछे चलना है, मैं जैसे ही बोल दूं शेयर होल्डर, फिर आप चालू करना है शेयर होल्डर, ओके। तो बताइए शेयर होल्डर्स फंड्स किधर है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स। तो टोटल कितना हो गया 400। एंड व्हाट इज योर पैट, 31.2। सो 31.2 अपॉन 400, 7.8। सो नहीं चलता है ऐसा तो थोड़ी। तो ये फॉर्मूला है, अब पहले हम ROE निकाल लेंगे। सो 31.2 अपॉन 400 इंटू 100, 7.8 is your ROE, right? And dividend payout ratio is 1 minus retention ratio, that is 1 minus ऐसा, therefore growth rate, बताइए 0.078 into 0.8333, 6.5। बताइए कितना सुंदर हो रहा है, ग्रोथ रेट हो गया। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, G1 अपॉन KE माइनस G। अब थोड़ा सोचिए, मेरे पास G तो है, मुझे D चाहिए, मेरे पास KE है क्या, KE ये रहा दिया हुआ है, तो KE है। अब मुझे सिर्फ डिविडेंड चाहिए, मैं डिविडेंड भी निकाल सकता हूं। आपने यहाँ पर अभी डिविडेंड कितना दिया है, 5.2, और ये सारी चीजें लैक्स में चल रही है।
तो 5.2 lakhs और मेरे पास शेयर्स कितने हैं 10 lakhs, है कि नहीं? ये देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए 100 lakhs और 10 rupees, यस और नो? इट्स सो नाइस। सो अब इधर देखेंगे सबसे पहले तो D0 इज इक्वल्स टू 5,20,000 का डिविडेंड है डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स, सो दिस कम्स टू 0.52। अरे यस और नो? एंड द ग्रोथ रेट is 6.5% and the KE is 15%. So PO is equals to 0.52। ऐसा? अब आपको तो पता है कंपनी में उन्होंने बोला करंट मार्केट प्राइस क्या है 14, और अपने हिसाब से तो सिर्फ 6.5 रुपए आ रहा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये कंपनी बहुत ही खतरनाक है, ओवर वैल्यूड लग रही है। आज के आज इसको बेच देना चाहिए, और अगर कोई इन्वेस्ट करने का कह रहा है तो उसको बोलना है मत करो, न तो पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 6.5 रुपए है, जबकि मार्केट में तो वो 14 रुपए पे चल रहा है। एकदम सही। आइए सर पूरा बना लेंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, पहला बिट। बी बिट आपका ग्रोथ रेट भी आ चुका है।
डन. नीचे डी बिट आप कंक्लूजन लिख सकते हैं. एज द इंट्रिंसिक वैल्यू is less than its current market price, as the intrinsic value is less than its current market price, we will recommend not to invest as the share seems overvalued. As the share seems overvalued. Perfectos, Badios. Next. $44. So, 44th question क्या कह रहा है? Z has just paid a dividend of 13. Now, as a part of its major reorganization of its operation, it has stated कि उसको डिविडेंड पे करने का ही नहीं है अगले 2 साल. But in 3 years' time, it will commence paying 10 rupees dividend, and the directors have indicated कि बस फिर तो ग्रोथ जो है वो आपकी 12% से ग्रो होते रहेगा. लेकिन अगर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ तो डिविडेंड विल बी पेड इन द नेक्स्ट 2 years, and the expected dividend growth will remain at the present level of 6% only. अगर मेरी आशा 18% की है तो बताइए द वैल्यू ऑफ फर्म इन बोथ द सिचुएशंस. कसं करायचं. सो देखिए, इफ द रीऑर्गेनाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, मतलब जो भी उनको खर्चा वर्चा करना है कंपनी में वो अगर नहीं होता है तो वो क्या कह रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा. हमने 13 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पे किया है. अगर आप मेरे साथ हैं तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ना होगा आपको उसके लिए. और हमें अगले 2 साल डिविडेंड कम वगैरह करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि पैसे ही नहीं लग रहेंगे फिर. और जो हमारा ग्रोथ रेट 6% चल रहा है वो ही चलता रहेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. तो इसका मतलब अगर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो आप ऐसे होने वाला है ना, 13 रुपए आजीवन 6% ग्रोथ से, आशा 18 है, ग्रोथ 6 है. बताइए क्या है प्राइस. सो क्यूट, सो क्यूट. 114.83. अरे यस और नो, 114.83 सबका आया पक्का. और अगर इफ द रीऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस, समझो रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो फिर आपको कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है. यस और नो. अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा रहा ना तो हम अगले 2 साल है ना कुछ भी नहीं पे कर पाएंगे, क्या है ना थोड़ी हालत खराब हो जाएगी. ये देखिए, ईयर कशु डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% एंड प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल शून्य, दूसरे साल भी शून्य. लेकिन वो कह रहे हैं तीसरे साल हम हक से 10 रुपए देंगे और वहां से ग्रोथ रेट हमारी 12% रहेगी. इसका मतलब कहना है इससे TV2 में अगर मेरे को D3/KE-G चाहिए तो मेरे को मालूम है मेरा थर्ड ईयर का डिविडेंड इज 10 रुपीज ओनली, और फिर वहां से ग्रोथ क्या होने वाली है, 12%. 166.7 वो इसमें ऐड हो जाएगा. करिए, टोटल करिए. वेरी गुड, यस. व्हाट आर द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स? 0.847
119.7। बताइए रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे शेयर का भाव 114 रुपए के आजू बाजू आ रहा है, और अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया ना तो हमारे शेयर की वैल्यू 119 रुपए आ रही है, 5 रुपए ज्यादा, तो हमने कर लेना चाहिए। कर लीजिए, बना लीजिए। डन। नीचे आप कंक्लूजन लिख लेंगे, देयरफॉर रीऑर्गेनाइजेशन is recommended as it results into increase in price, as it results into increase in price. Yes or no? That is so nice. बढ़ू आगे, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 बहुत प्यारा क्वेश्चन, पर्सनल फेवरेट अपना आरटीपी क्वेश्चन। XY which is specializing in manufacturing garments, वो ना एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने उनको अप्रोच किया और बोला कि तुम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग वगैरह लेने का सोच रहे क्या? तो इन 2009 ना कंपनी ने एक लोन लिया था 100 लाख का, जिसपे वो 10% इंटरेस्ट भरेंगे। अब कंपनी के शेयर्स तो अनकोटेड है, तो उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो नेगोशिएशंस वगैरह स्टार्ट हुआ। अब ईयर 2013 में 2000 लाख का टर्नओवर होगा। ये सब डिपेंड करता है कि कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्या, जिसका चांस सिर्फ 60% है, जो हम नीचे दिए गए डब्बे में लेफ्ट हैंड साइड में देख भी पा रहे हैं कि 2000 लाख का टर्नओवर अगर मिलता है उसका चांस 60% है। अगर हम देखें दूसरा क्या चांस है, तो 1500 लाख मिलने का चांस 30% है, और 1200 लाख का टर्नओवर होने के चांसेस 10% है। वहीं अगर मैं 2014 की बात करूं, माय गॉड, इसको पढ़ने का एक कला है कि वो ऐसा है कि 2500 भी हो सकता है और 3000 भी हो सकता है टर्नओवर, अगर 2013 में 2000 लाख रहा तो। फिर से एक बार, 2000 भी हो सकता है और 1800 भी हो सकता है, अगर 2013 में 1500 का टर्नओवर हुआ तो। 1500 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, अगर 2013 में 1200 का टर्नओवर हुआ तो। जिन बच्चों को नंबर की कोई आइडिया नहीं आ रही है, मैं उन्हें कलर कॉम्बिनेशन से बताऊंगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चांसेस हैं इसके ऊपर और ये चांसेस हैं इसके ऊपर। क्या अब आपको ये समझ रहा है? ये कैसे मुझे समझ गया, क्या मेरे को क्या ज्ञात है? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर पहले साल ये आता है तो दूसरे साल ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अगर पहले साल ये आया तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। पहले साल अगर ये आया तो ये आ सकता है और ये आ सकता है। इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी।
मतलब दूसरे साल में क्या टर्नओवर आएगा वो निर्भर करता है कि पहले साल क्या आएगा। हम्म हम्म, नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट is 40 and 35% of the turnover for the year 13-14। टैक्स को 30% पे करना है। इट इज अज्यूम कि जो प्रॉफिट्स हमारे इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो सब फ्री कैश फ्लोज हैं। अर्निंग्स में ग्रोथ आने वाली है 40% की 2015, 2016, 2017, और उसके बाद तो फिर आजीवन 10% से जाना है। ऐसे ही कंपनीज मार्केट में 15% तो यूं रिटर्न बना के देती है। क्वेश्चन कहता है यू, बताइए कैसे होगा। बहुत सरल और बहुत प्यारा है ये। आरटीपी से क्वेश्चन है, आरटीपी वही जो घर पर इंस्टीट्यूट बेचती है और हम उसे रद्दी में बेचते हैं। बताइए। अब सबसे पहले मैं करने वाला हूं, आप देखिए, ईयर 2013 का हमारे को चालू करना है। अब ईयर 2013 में अगर मेरे को ढूंढना है कि मेरा टर्नओवर क्या हो सकता है, ईयर 2013 की बात कर रहा हूं मैं, तो बताइए मैंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यस, वेरी राइट आंसर। कैसे करना है? 2000 इंटू 0.6 प्लस 1500 इंटू 0.3 प्लस 1200 इंटू 0.1। मुझे मालूम था कि आप सबको आंसर आएगा क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हो गया है, और वहां पे जब अलग अलग रिटर्न विद द प्रोबेबिलिटीज होती है तो यस आपने सही लॉजिक लगाया, समेशन पी एक्स, यस और नो, तो सब प्रोबेबिलिटी के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आइए, टर्नओवर, अब यहां पर मैं करने वाला हूं, आप सिर्फ देखेंगे टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या हो सकता है? 2000 इंटू 0.6 प्लस 1500 इंटू 0.3 प्लस 1200 इंटू 0.1। सो कैन यू टेल मी द टर्नओवर? 1770। इतना टर्नओवर होण्याची पूर्णतः शक्यता आहे। फिर उन्होंने क्या बोला कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ये ईयर का 40% है, तो लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट 40%। 1062, और ये है ईबीआईटी। दिस इज ईबीआईटी, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट से लेस होगा तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ईबीआईटी के बाद आप लेस करते हो इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला है, एक ही लाइन थी, कंपनी ने बीच में एक लोन लिया था, मैम कितना लिया था, एट व्हाट रेट? व्हेरी गुड। सो 100 लाखाच्या 10,000 10 दिस कम्स टू, और उसके बाद आप, ये तो पीबीटी आता है, और उसके बाद आप टैक्स लेस करते हो। व्हाट इज टैक्स? 30% लेस कर देते हो। मैम मुझे डायरेक्ट पैट दीजिए ना। 0.4। कितना सुंदर, मतलब पूरा ईयर 13 बन गया। अब ईयर 14, कॉमन सेंस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टर्नओवर, यस और नो। अब ईयर 14 का टर्नओवर निकालना है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। कैन आई से देयर कैन बी 6 सिनेरियोस पॉसिबल, yes or no? There are 6 various scenarios, there are 6 various turnovers that are possible. Now let me check what are those turnovers that are possible. देखिए, 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। इतना सिनेरियो पॉसिबल है। अब ये देखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब ये 2500 आने का क्या चांस है? कैनाई से 2500 आने का चांस है 0.6 इंटू 0.7।
यस और नो? 3000 आने का क्या चांस है? 0.6 इंटू 0.3, कैसा लगा? 2000 का क्या चांस है? 0.3 इंटू 0.5, 0.3 इंटू 0.5, 0.1 इंटू 0.6, अरे 0.1 इंटू 0.4, और आप चेक कर सकते हैं क्या इसका 1 आ रहा है? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो सबकी प्रोबेबिलिटी है यस और नो। इसको अगर अपने को हिंदी में ऐसा पढ़ना हो तो ऐसा बोल सकते हैं ना, 2500 का टर्नओवर आने का चांस है 42%, 3000 का आने का चांस है 18%। यस और नो? तो अभी एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2298, बरोबर है? सबको सही लगा? थैंक यू। 2298। अब बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट ये ईयर का कितना है? 35%। मैम लेस कीजिए, 1493 पॉइंट, सो नाइस, 1493। उसके बाद इंटरेस्ट 10, 1483.7। मग याच्या नंतर आपल्याला टॅक्सू 30%, तर आपलं काय येणार आहे? 1038, पक्का, वैद्य, अच्छा ये है, नहीं तो अपन तीनों तो ऐसे ही बैठ जा रहे खामोश। आराम कर रहा हूं दादा तू बस। 1038.59 आया। अब तो आपको मालूम ही है, ईयर, कशु, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? लास्ट लाइन क्वेश्चन की देखा। अब 2013 का हमने निकाल रखा था, मैं बताता हूं, मेरे पास है 736.4, 736.4। 2014 का आपने अभी निकाला 1038.59, और फिर उन्होंने क्या बोला? अगले 3 साल 40% की स्पीड से बढ़ेगा। 2015, 2016, 2017। आराम से बताइए, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। 14 पॉइंट नहीं है कुछ भी, ठीक है ना मैम? 1454 इंटू 1.4, 2035.6 इंटू 1.4। ऐसा आता हे झालं की आपण काय करणार आहोत? टीव्ही 2017, तर तुम्हाला मिळणार कॅश फ्लो ऑफ 2018 अपॉन द डिस्काउंटिंग फॅक्टर मायनस द ग्रोथ। तो 2849.84। आता मला सांगा त्यांची ते जे स्टेबल ग्रोथ आहे ते काय? 10%, अँड एक्सपेक्टेशन इज 15%। 62,000, ऐसा। सो इसको अब यहां पर ऐड कर देंगे, 62,696.48। यस मैम, 0.32। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बताइए मुझे। यस मैम, ये निकाल के रेडी थे, बताइए मैम। पहला, हाँ, 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 हाँ,
और फिर आपकी एक वैल्यू आ जाती है। आज ही बताना है। 120। बताइए कितना सिंपल था। बट आप देखिए चुप टाइम पास वो दो नंबर देने के लिए, करना वही है, बट थोड़ा तो भी कुछ तो भी तूफानी करना, मतलब करना। तो आइए, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन माय गॉड नजर ना लगे। और शुरू करेंगे पहले ईयर 2013, फिर ईयर 2014, और उसके बाद हमारा मेन डब्बा आ जाएगा। बनाइए प्लीज।
डन। आज ही बोलना है। डन। सबका एकदम मस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। समझ में आ गया, सिंपल है ना ये, बस ऐसे ही है, बस बार 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 देखिए। एसपी लिमिटेड हैज बीन ग्रोइंग 15% पर ईयर, और ये जो ट्रेंड है ना ये 5 साल चलने वाला है। उसके बाद वो बोलते हैं हम 8% से स्टेबल हो जाते। अगर 12% की आशा है और अभी अभी कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो क्या देख रहा है, फटाक से कर क्यों नहीं देते। मैं बताता हूँ क्या करना है, उसमें क्या है। पहले आप जल्दी से अपना नॉर्मल वाला तो बना लो ना। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 12 टके प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5। 5 में 15% ऐड किया। यस मैम, बस एक कर पाया हूं मैं, अब आप बताइए। 8.745। 5।8%। यस मैम। 271.5। यस टोटल। निकाल लो वैल्यू। 180। 181। सबका हो गया पक्का। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन तो बहुत इजी था, सरल था, ऑब्वियसली 100% वैसा ही था, बट अब क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चीज है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखिए। ये तो बोला ही है, फिर ये भी बोला, राइट। तो इसका मतलब क्या और कैसे, अभी क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है। ईयर 0 1 2 3 4 और ये 5। आप अभी यहाँ खड़े थे,
ऐसे। ईयर 1 का आपका कैश फ्लो था 5.75, सेकेंड ईयर का था 6.6125, थर्ड ईयर का था 7.604, फोर्थ ईयर का था 8.745 और फिफ्थ ईयर का था 281.597। अब क्यों कैश फ्लो पूरी? यस और नो? आपने क्या किया, आपने 5.75 को फर्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और लाया, सेकेंड ईयर में 6.61 से सेकेंड ईयर से मल्टीप्लाई किया ना, ऐसा। इससे आपको क्या मिला? P0 आज की वैल्यू। एंड कैन आई से P5 भी आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है? किधर है P5? यस, ऐसा हाथ कर देना, समझ जाऊंगा मैं। ऐसे कर देना, आपको ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताना होता, किसी को पता नहीं चलता। ये देखिए वहां P5 नीचे, वो P5 की वैल्यू है ना 271.54। मैं ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसा ये P5 मिल गया आपको, ये और नॉट, ये क्या है? ये P0 मिल गया। मतलब आपको सिर्फ P1, P2, P3, P4 ही निकालना। तो अब यो करना क्या है, थोड़ा सोचिए। अगर ये कार्टून यहाँ मूव हो जाता है, आर यू गेटिंग दिस? तो नाउ वी आर स्टैंडिंग एट P1। बस करना क्या है, आप भी समझ गए होंगे। नहीं, आपको 5.75 कंसिडर नहीं करना, 6.6125 को कौन से ईयर से मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से। 7.604 को किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से। थर्ड, मतलब क्योंकि अब मेरे लिए फोर्थ ईयर का कैश फ्लो थर्ड ईयर का कैश फ्लो है, 8.745 को किससे मल्टीप्लाई करना है? थर्ड ईयर के, और 281 को फोर्थ ईयर से। तो अगर 2 मिनट देखेंगे आप, अगर मेरे को TV1 कैलकुलेट करना है, आई विल नॉट यूज द वर्ड TV1, आई से P1 लेट्स से, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? 6.6125 इनटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर बताइए ना। सेकेंड ईयर का 79, थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर का, यस, तो ये आपको P1 मिलेगा। $197। अब इधर देखो जरा, देखते रहना पहले। अब जब आपका P2 रहेगा, राइट, तो ये कार्टून कहाँ मूव हो जाएगा? बोलो कार्टून यहाँ पे। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? 7.604 का जो कैश फ्लो है वो आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। ये आपको क्या मिल गया? P2। अब अगर P3 निकालना है तो ये कार्टून कहाँ मूव हो जाएगा? ये ऐसे नंबर लाइन से सच में समझ रहा है ना? बहुत बढ़िया। 8.745 इंटू 0.893 प्लस 281.597 इंटू 0.797, दिस इज P3, राइट। और अभी ये कार्टून अगर यहाँ मूव हो जाएगा तो, यस वेरी गुड, 0.893, राइट। और अगर मेरे को P5 ही चाहिए, कैन आई से ऑलरेडी कैलकुलेटेड 271.54। ओके, तो कहीं आप भी अपने बुक्स में ये कार्टून बना के एक 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 सॉल्व कर लो। चलो, जब P1 करोगे तो कार्टून को कहाँ खड़े करना है? 1 पे। दैट इज सो नाइस। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी, मुझे गलत आंसर्स ही चाहिए।
डन एवरीबॉडी, बोलना बद्दी। कम टू क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एन आरटीपी क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 कहता है XYZ recently paid a dividend of 2 per share and it's a fairly risky company with a cost of equity of 25%. A summary of dividends and earning per share is given below. तो आपके पास ईयर है, डिविडेंड है, अर्निंग्स है। Any new investments by XYZ is expected to yield a return comparable to the cost of equity. Show two methods of estimating growth from the above data and then can use that to calculate the share price. वेरी नाइस क्वेश्चन। थिंक वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? वो बोलता है ऐसी दो मेथड्स है, अलग अलग तरीके से आप ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैलकुलेट करके मुझे 2 बार वैल्यू पर शेयर निकाल के दो। क्या लगता है कैसे ग्रोथ निकाल सकते हैं हम लोग 2 बार? एक तो जी का फॉर्मूला है, ओके। कैन आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल कि डिविडेंड क्या स्पीड से ग्रो हो रहा है? जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करते थे, ये इधर 2002 का ग्रोथ, 2003 का ग्रोथ, 2004 का ग्रोथ, 2005 का ग्रोथ, तो यू गेट एन एवरेज, सो यू गेट ग्रोथ रेट। यस और नो? इधर देखना है पहले। सो अगर 2 मिनट देखें आप, मेथड 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कितने साल का मैं ग्रोथ निकाल पाएगा? यस, क्यों? 2001 का नहीं निकाल सकते ना, वो मेरे पास पीछे का डेटा नहीं है। सो 1.4 माइनस 1.3 अपॉन 1.3 इंटू 100, year 2003, 1.7 minus 1.4 upon 1.4 into 100. Sorry ma'am, 1.8 minus 1.7 upon 1.7 into 100. Two minus 1.8 upon 1.8 into 100, right? So average growth rate is 7.692 plus 21.43 plus 5.88 plus 11.11 upon 4, 11.52 कर रहा ना मैम मैं, 11.53। क्लियर है? अब उन्होंने क्या बोला कि रिसेंटली कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड पे किया था, बराबर है एवरीबॉडी। तो अब हम इससे वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं क्या? वैल्यू ऑफ शेयर P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। सो आपने रिसेंटली अभी कितना डिविडेंड दिया था? 2। ग्रोथ रेट क्या है मैम? व्हाट इज योर KE? बताइए। सॉरी, ये एक प्राइस हो सकती है, बरोबर है एवरीबॉडी? अरे बोलो। और अब मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 में हमारे पास एक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, ROE इंटू रिटेंशन रेशो। तो अपने पास 5 साल है, पहले हमें 5 साल में क्या क्या रिटेंशन रेशोज थे वो निकाल लेने पड़ेंगे, फिर हम उसका एवरेज लेंगे, राइट? सो सबसे पहले अब इसमें मैं कितने साल का रिटेंशन रेशो निकाल सकता हूँ? 5 के 5 साल का निकाल सकता हूँ।
मेरे को बताइए, अगर मैंने 2001 में 2.5 रुपए कमाए थे और 1.3 रुपीस डिविडेंड के तौर पे बांटा था, इसका मतलब मेरा रिटेन कितना हुआ था? 1.2। सो 2.5 माइनस 1.3 अपॉन 2.5 इंटू 100, 2002। हाँ, 33। हाँ, 57 पॉइंट। 48 पॉइंट। 50। 50 पॉइंट के 55। therefore average retention ratio, ऐसा। अब ग्रोथ रेट will be ROE 25 and retention ratio perfect, therefore P0 is equals to 2। नाइनटीन पॉइंट, ऐसा। परफेक्ट। तो एक मेथड से 19.1 आ रहा है और दूसरी मेथड से 16.56। चलो दोनों मेथड्स बना लीजिए। कंपाउंड वाला, हाँ वो भी कर सकता है, राइट। CAGR वाला कि 1.3 था। एक बार करके देखिए, मोरलेस सेम ही आने वाला है। हाँ, बोला ना सेम ही आएगा।
मेथड 2, सबका हो गया? चलिए, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक अ ब्रेक। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये करे बिना जाना नहीं घर, मतलब करना है, घर जाना है, फिर घर पे करना है, फिर एग्जाम जाना है, ऐसा। यस, टंग ऑफ स्लिप, स्लिप ऑफ टंग। चलिए, सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम अच्छी तरह से देखेंगे। ABC has an investment opportunity available which will involve a capital outlay in the next 2 years, बहुत ध्यान से पढ़ना, when which will produce the benefit for the next 3 years, जिसका डिटेल उन्होंने दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि सच में पहले 2 साल आप देख रहे हो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, और फिर अगले 3 साल आपको फायदा ही फायदा है। तीसरे साल 1 लाख मिल रहा है, और चौथे साल आपको 13 लाख मिल रहा है, और पांचवें साल आपको 31 लाख मिलेगा। अब एबीसी करंटली 1 लाख शेयर्स लेकर रखा है, डिविडेंड 15 रुपए मिलता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करी ना, तो डिविडेंड यही लेवल पे रहने वाला है अगले 3 साल, और उसके बाद तो परपेचुअल ग्रोथ मारेगा 10% का। अभी तो एबीसी इज ऑन ऑल इक्विटी फाइनेंस और उनकी एक्सपेक्टेशन 18% है। कंपनी काफी समय से डेट तो लेती ही नहीं है, और ड्यू टू डिप्रेस स्टेट ऑफ द स्टॉक मार्केट नए शेयर्स भी इशू नहीं करेगी। तब ओनली वे अगर ये इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग करनी है तो वो है डिविडेंड्स के पेमेंट को अगले 2 साल कम कर देना, क्योंकि अगले 2 साल अपने को प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा। कैश रिसीव फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टमेंट will also be distributed. The growth and 10% will be maintained because of other operations. Whether the proposal should be accepted or no. I want कि आप इसमें 2-3 मिनट समझें, पूरा पढ़ें, फिर हम साथ में करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
करें, एकदम अच्छी तरह से देखना। सबसे पहले आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। इफ प्रोजेक्ट नॉट एग्जीक्यूटेड, सोच लीजिए कि आपको ये करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला अगर नहीं करना है तो? क्वेश्चन ने ये 3 लाइन्स के बारे में कुछ बोला, ये सर, कि अगर आपको नहीं करना है ना तो 15 रुपए का डिविडेंड तो अगले 3 साल तक कांस्टेंट है, उसके बाद 10% से वो चढ़ेगा। थोड़ा देखिए, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 18%, प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 15 15 15, और फिर मुझे क्या करना है, TV3 D4 KE माइनस G 10% से बढ़ेगा। हाँ, पॉइंट ऐसा। So can you give me the value? डिस्काउंट फैक्टर बोलना है तो वो बोल दीजिए। हाँ हाँ, 158 दैट इज द वैल्यू। अगर आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया तो 158 आपकी वैल्यू है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया ना तो क्वेश्चन कहता है देखो मैं आपको जो डिविडेंड दे रहा था वो अब मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहले 2 साल इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट्स करना है उतना ही कम होगा। और वो कहता है जैसे जैसे पैसे आएंगे ना मैं तो वो भी देने को तैयार हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, ये वाली एक लाइन, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी कर लोगे ना तो जो हमने नॉर्मल सिनेरियो में बताया है कि पहले 3 साल डिविडेंड सेम रहेगा और फिर वहां से 10% की ग्रोथ होगी, वो तो शुरू होने ही वाली है वैसे भी। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो भी, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी। क्या तुम्हें सच्ची समझा? अब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यारा क्वेश्चन है। इधर देखो, इफ प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, मैं जानबूझ से ऐसे कॉलम्स बनाऊंगा कि आपको बहुत बेहतर समझेगा, ध्यान से देखिए। सो यू गेट अ आइडिया कि मैं क्या बांटने वाला हूं ना, तो मैं बहुत, आप कंफ्यूज हो जाओगे हर साल। अब देखो, पहले साल 15 रुपए पर शेयर में बांटने वाला हूं। मेरे 1 लाख शेयर है, मतलब मैं हर साल 15 लाख देता हूं। मतलब मैं पहले साल 15 लाख देता था। डू यू एग्री विद दिस और नो? बट मेरे को फर्स्ट ईयर में अब इन्वेस्टमेंट करनी है कितने की? 10 लाख रुपए की। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट में 10 लाख चला गया तो माय फ्रेंड्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, पहले साल में 5 लाख रुपए ही दे पाऊंगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई आंसर में फर्क नहीं गिरेगा। ऊपर अपन पर शेयर ले रहे तो अपने को वैल्यू पर शेयर आया, नीचे अब मैं टोटलिटी में ले रहा हूं तो वैल्यू ऑफ पर कंपनी आएगा। डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, सेकेंड ईयर भी मैं क्या बांट सकता हूं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना डालना है? 10 लाख। वेरी गुड। तो तीसरे साल, और यहां पर 1 लाख मिल रहा है, तो मैं अब कितना बांटेगा? बरोबर। चौथे साल बताइए यहां पर क्या लू? दिल से बताइए, सबको समझा क्या? क्यों? यस और नो, उन्होंने बोला था वो तो चालू हो ही जाएगा। मुझे डर लग रहा है।
18 लाख, यस और नो? और इन्वेस्टमेंट से कितना आने वाला है? यस मैम। परफेक्ट। अब आई होप यू अंडरस्टैंड, थर्ड ईयर से ही 10% का परपेचुइटी शुरू हो गया। मेरे को यहां पर 5 ईयर तक क्यों लाना पड़ा? क्योंकि प्रोजेक्ट 5 ईयर्स तक चल रहा है, तो मुझे आपको कैश फ्लो सही से बताना है। आर यू गेटिंग दिस? आपको मैंने याद है जब इनिशियली जब एक 20-25 मिनट का भाषण दिया था, आपको बताया था परपेचुइटी एक बार शुरू हो जाए, फिर आप P5 से शुरू करो, P6 से शुरू करो, P15 से शुरू करो, आंसर में कोई फर्क नहीं गिरता, राइट? इधर देखिए, ये मैंने और गेम देखना, तो अब मुझे क्या चाहिए? P5, D6, राइट? तो मैंने क्या कैश फ्लो लेना चाहिए? 18 लाख 15 लेना चाहिए, 49 लाख 15 लेना चाहिए? मैंने आपके कैश फ्लोस कौन से हैं? न्यू कैश फ्लोस है। मैंने 49.15 क्यों नहीं लिया और 18.15 क्यों लिया? डिविडेंड तो वही है ना, न्यू कैश फ्लोस। 5 लाख, 5 लाख, 16 लाख, 29.5 लाख, 49.15 लाख, ये मेरे एक्चुअल कैश फ्लोस है मैम। बट जब मेरे को परपेचुअल कैलकुलेट करना था, तो मैंने 49.15 नहीं लिया, 18.15 लाख। क्यों? एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर मैं 49 लाख 15 लूंगा, तो मैं सम को ये कह रहा हूं कि मेरे को आजीवन 10% की परपेचुइटी 49 लाख 15,000 पे मिलेगी, विच इज नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। अब अगले साल से तो वो 18 लाख 15 हजार ही मेरा है, उस पर ही 10% में ग्रो करना। बस इतना ही समझाना था। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द आंसर? टेल मी। 2 crore 54 lakh 37,000। वो तो ना बोल दे रहे सर। सॉरी सर, कुछ नहीं कर सकते उनके सामने, उनका बहुत खतरनाक सिंडिकेट है। 2495625, इसमें ऐड कर देता हूँ 24956 250। ऐसा? गिव मी द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। मल्टीप्लाई। 16331236। therefore बड़ी, कैन आई से 1 लाख शेयर से डिवाइड करना? 163 आता है अगर ये इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट किया, इधर देख, और नहीं किया तो 158 आता है, एग्जीक्यूट किया तो 163 आता है, 5 रुपया बढ़ के आता है। करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? वर्थ इट? चलो, स्टार मार्क।
Done? Everybody. That's it. Meet you in the next lecture.